स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एमपीसीएचओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर एमपीसीएचओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन इज। जो ईयर पिन्ना होता है वो उसे होल्ड करने की मेथड पूछी गई है। किस मेथड से हम ईयर पिन्ना को होल्ड करते हैं चिल्ड्रंस के, यदि हम ईयर ड्रॉप्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं या एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से होल्ड करना रहता है ईयर पिन्ना को। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बैकवर्ड डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, है जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमें प्रोवाइड नहीं करनी रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रुबेला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टिटनस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रुबेला जो है इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज। ऐसी कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है जो कि नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा एक्वायर्ड होती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसका राइट आंसर है। इसका इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो है चिकन पॉक्स। जैसे कि चिकन पॉक्स में एक बार चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो हमारे बॉडी में फिर उससे अगेंस्ट काम करने की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो भी इन्फेक्शन होने के बाद हमारे बॉडी में नेचुरली उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मे ट्रांसमिट इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति जिसमें डिसीज़ का कोई भी सिम्टम प्रेजेंट ना हो लेकिन वो उस डिसीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस दिया गया है, एन एलर्जिक पर्सन, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए इम्यून पर्सन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अ रेजिस्टेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अ कैरियर पर्सन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अ कैरियर पर्सन। जो व्यक्ति डिसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कैरियर पर्सन या एज अ कैरियर हम उसे बोलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस डिसीज। पूछा गया है कॉन्टेजियस मतलब कि संक्रमित रोग फैलाने वाली ऐसी डिसीज़ है जो स्प्रेड होती है या ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फिलेरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मलेरिया एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ कॉन्टेजियस डिसीज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन इंडिया विच वन इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट हम किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सब सेंटर, ऑप्शन बी इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन नंबर सी इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीजनल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं यहाँ पर 24 आवर जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिकल केयर, न्यूबॉर्न केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, सर्जरीज एट्सेट्रा, ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं 24 आवर फैसिलिटी वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। इसलिए जो कम्युनिटी है इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट में रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। पूछा गया है कि जो सब सेंटर में ड्रग किट ए प्रोवाइड की जाती है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंटेंट ड्रग किट ए में प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टैबलेट कोट्राइमाजोल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टैबलेट पैरासीटामोल एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विटामिन ए सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टैबलेट पैरासिटामोल। टैबलेट पैरासिटामोल जो है ड्रग किट ए में है प्रेजेंट नहीं रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सेंटर्स में जो किट प्रोवाइड किए जाते हैं, किट ए एंड किट बी, यहाँ पर आप इनमें कंटेंट देख सकते हैं। किट ए के जो अंदर कंटेंट्स आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ORS, आयरन फॉलिक एसिड, लार्ज एंड स्मॉल टैबलेट, विटामिन ए सॉल्यूशन एंड टैबलेट कॉट्राइमाजोल यहाँ पर किट ए में प्रेजेंट रहता है। और किट बी के जो है कंटेंट देख सकते हैं, टैबलेट मैथिल एर्गोमेट्रिन मैलेट, टैबलेट पैरासिटामोल, इंजेक्शन मैथिल एर्गोमेट्रिक मैलेट, टैबलेट मैबेंडाजोल, टैबलेट डाइसाइक्लोमिन, ऑइंटमेंट पोविडन आयोडीन, सेट्रिमाइड पाउडर, कॉटन बैंडेज एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन। यहाँ पर किट ए और किट बी के जो आप कंटेंट हैं इन्हें देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल इन द रूरल हेल्थ यूनिट। रूरल हेल्थ यूनिट में विलेजेस में जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ऑप्शन में से कौन सी हेल्थ सर्विसेज नहीं रहती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क, ऑप्शन बी में दिया गया कम्युनिकेशनल डिसीज कंट्रोल वर्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया एनवायरमेंटल सैनिटेशन वर्क, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं ये रूरल एरिया में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ऑक्सीटोसिन को हमें कब नहीं देना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ऑप्शन नंबर बी इज प्री एक्लेम्शिया, ऑप्शन नंबर सी इज हिस्ट्री ऑफ असिस्टेड डिलीवरी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो है इस कंडीशन में हमें ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है उसे एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना, और यदि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन होगी तो उस टाइम पर हमें जो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है उसे एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लीडिंग ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड। यदि गया है कि यदि प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाता है, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, यदि डिसिडुअस है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इंसिडेंटल हेमरेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो जो प्री मैच्योर सेपरेशन है प्लेसेंटा का, इस कंडीशन को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय विच इन्फेक्शन। यहाँ पर जो सर्विक्स का कैंसर होता है वो कौन से इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोमोना वेजिनालिस, ऑप्शन नंबर सी इज नाइजीरिया गोनोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है सर्विक्स कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। इनमें से कौन सा अबगार स्कोर का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, कलर ऑफ द बेबी, मसल टोन, नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हार्ट रेट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट जो है इस तरीका का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। डोज ऑफ विटामिन के इन टर्म बेबी, फुल टर्म बेबी यदि है तो उसे हम कितना डोज एडमिनिस्टर करेंगे विटामिन के का। ऑप्शन दिए गए 0.5 mg, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1 mg, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1.5 mg, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 mg डोज जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन के का फुल टर्म बेबी में, और यदि जो बेबी है वो प्री टर्म है तो 0.5 mg जो डोज है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर WBCs इज नोन एज। यदि जो WBCs है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही हैं और इमैच्योर WBC ग्रोथ कर रही हैं तो उसे क्या कहा जाता है। टर्म्स दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए में ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी में अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया की कंडीशन हो जाती है यदि हमारे बॉडी में इमैच्योर WBCs का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे तो उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज। कॉमन कॉज पूछा गया है डायरिया का, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए ई कॉलाई, ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर डी इज शिगेला।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डायरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली गेट्स रिपेयर ड्यूरिंग। क्लेफ्ट पैलेट को हम कितने समय के बाद जो है रिपेयर कर सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 12 to 18 मंथ, ऑप्शन नंबर डी इज़ 2 to 3 ईयर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 12 to 18 मंथ में जो क्लेफ्ट पैलेट है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। एंड जो क्लेफ्ट लिप वाली कंडीशन होती है उसे 6 मंथ के अंदर जो है ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ फीचर ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं ईजोफेजियल अट्रेशिया, ऑप्शन बी इज hypertrophic pyloric stenosis, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलेरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंटरससेप्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है और बी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो यहाँ पर स्टमक का पाइलोरिक रीजन होता है यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सेल्स का जो है ओवर ग्रोथ होने की वजह से जो पाइलोरिक रीजन होता है वो नैरो हो जाता है, स्टीनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है इसके सिम्टम्स हमें यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैरिसेला ज़ूस्टर कॉजेज, वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है? ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर ए इज चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इज पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर सी इज डिप्थीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोलियो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स। वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस जो है वो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा गया है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन इज, कौन सा हार्मोन मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर ए इज प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज एस्ट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी इज प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है चिल्ड्रंस में? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ पेलेग्रा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बेरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में जो रिकेट्स है कॉज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइसोमी 13 इज, ट्राइसोमी 13 की वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी इज एडवार्ड सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी इज टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमने MPCHO के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।